नमस्कार दोस्तों, यूआरएस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने एलटी ग्रेड मेंस की जो सीरीज चलाई थी, अभी भौतिक भूगोल में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भौ तो भौतिक भूगोल में हम लैंड फॉर्म्स का टॉपिक करा रहे थे। आज हमारा लैंड फॉर्म्स का जो टॉपिक है वो समाप्त हो। कल हमने वेगनर का डाला था, जो कि 100% जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमने जो जो भी टॉपिक आपको करा रहे हैं, ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं यूपी पीसीएस मेंस में। और आपको यह प्रश्न 100% गारंटी के साथ लिख के लिए परीक्षा में मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ आए या ना आए, लेकिन लैंड फॉर्म्स वेगनर ये सब निश्चित रूप से यही आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी वीडियो रहेगी 4-5 मिनट का। आपका एक क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएगा, 2 क्वेश्चन तैयार होगा। एक अपर्दश से निर्मित स्थलाकृति, एक निक्षेपण से, जो कि हिमानी से। चलिए, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है, हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको सेम मिलेगा वहाँ पे। आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रस्तावना लिखना। क्या करना है? प्रस्तावना। इसके का जो परीक्षा है ये बहुत ही जबरदस्त होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप यूपी में दे रहे हैं, यूपीएससी करा रही है, तो ये अच्छी शिक्षा लेवल का प्रश्न लेगा। तो आप सबसे पहले प्रस्तावना डालेंगे, उसके बाद प्रस्तावना में इन सब चीज़ों को लिखेंगे। क्या लिखना है? देखिए, हम उच्च अक्षांशों पर हिमनद के विभिन्न स्थल रूप हमें उच्च अक्षांशों पर हिमनद के विभिन्न स्थल रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हिमनद होते हैं वो हमें उच्च अक्षांश पर ही मिलते हैं, निम्न अक्षांश पर नहीं मिलते। जैसे कि 0 डिग्री पर हमें हिमनद नहीं मिलेंगे। हमें हमें हिमनद जो मिलेंगे वो 90 डिग्री के आसपास, ठीक, यानी उच्च अक्षांशों पर मिलेंगे। तो हिमनद के अपरदनात्मक कार्य को तुषार अक्षर पर देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो मैं जहाँ जहाँ लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं नोट्स में नहीं किया था, इसमें कर दे रहा हूँ, आप अपने कागज में अंडरलाइन कर लीजिएगा। तुषार अक्षर पर कहते हैं तथा हिमनदी निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल शब्द है, ज्योग्राफिकल शब्द है, उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं से आपको उत्तर मिलेंगे, उत्तर और परीक्षा में अंक मिलेंगे। आप सोचें कि कोई भी शब्द लिख दूँ तो वो वहाँ पर आपको उतना वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो जो व्यक्ति जो जो क्या नाम है स्टूडेंट इन सब शब्दों का ध्यान देगा, उसका नंबर कटेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, ये कैसे बॉक्स बना लेना हमारी तरह आयताकार। इसमें लिख देना हिमनद के अपरदनात्मक स्तर रूप: सर्क, हिमगर्त, टार्न, रासमोटानो, हॉर्न अथवा बेसिंग, हरेत, हिमदर्रा, बर्ग, सुंड, लूनाटक। इन सबको जब आप ऐसे चार्ट बना के दिखा देंगे तो क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो तुरंत प्रभावित हो जाएगा। वो कहानी उसको नहीं मतलब, वो उसने देख लिया कि आपको जानकारी है, आपने एक ही पेज पर सारे उत्तर को समेट दिया है। आपको ऐसे लिखना है। देखो, परीक्षा में लिखने के तरीके जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आप सोचेंगे हम जो है उत्तर को पैराग्राफ में लिख लिख के भर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। आप बुलेट पॉइंट्स में उत्तर को लिखें, छोटा लिखें। अब हम एक एक स्थलाकृति का वर्णन करते हैं। पहली स्थलाकृति हमारी सर्प, ये अपरदन से निर्मित होती है। हिम्मत के अपरदन से निर्मित पहली आकृति सर्प होती है। जब हिम्मत की किसी एक ढाल से ही चलती है तो आराम कुर्सी जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिसे सर्प कहते हैं। ये देखिए, हमने चित्र भी बना के आपको दिखाया। जैसे जब ये मान लो कोई हिम्मत है, ये मान लो कोई हिम्मत यहाँ पर, तब इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। जब एक बिगड़ टाइप का होता है कि एक मिनट, जब कोई हिम्मत अगर इसे गलेगी ऊपर से, तो आपको पता है कि कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही ढाल से पिघल जाए। यहाँ से भी पिघल सकती है, यहाँ से भी पिघल सकती है। हम मान लेते हैं कि हिम्मत जो है इस ढाल से पिघल गई, ऐसे ये पिघली इधर वाला ढाल से ऐसे है। अब इसमें क्या करता है, ऐसे बीच में कोटर बन जाता है, जिसे गड्ढा कहते हैं। गड्ढे जैसे गड्ढा नुमा आकृति बन जाता है। इस गड्ढा नुमा आकृति को ही क्या कहते हैं?
सर्क कहते हैं। ठीक। आप एग्जाम में इन सभी चित्रों को जरूर बना के आएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले अगली स्थलाकृति है हिमगर्त। जब सर्क में हिम जम जाती है, ये बीच वाला भाग देख रहे हो, इसमें जब बर्फ जम जाती है तो इसे हिमगवार अथवा हिमगर्त कहते हैं, माने हिम खाने वाली। अगली स्थलाकृति है वर्गशुंड। जब हिमगर्त में, आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, वर्गशुंड क्या होता है कि जब हिमगर्त होए, हिमगर्त में क्या करता है, दरार पड़ जाता है। जैसे मान लो ये हमने सर्प बनाया, ठीक। अब सर्प में यहाँ ऐसे दरार पड़ गया, ये जो दरार पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्गशुंड कहते हैं। एक, मुझे लगता है एक ही बार तो पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, कोई नहीं, हम आपको बढ़ा दे रहे हैं। आप, आपको जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर उसमें सही मिल जाएगा। वर्गशुंड, चलिए यहाँ पर हमने लिखा है, जब हिमगर्त में जो बर्फ होती है उसमें दरार पड़ जाता है तो उसे वर्गशुंड कहते हैं, जैसे हमने आपको भी समझाया। उसके बाद अगली स्थलाकृति है टार्न झील। जब हिमगर्त की जो हिम है पिघल जाती है तो उसे टार्न झील कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, हमेशा हिम ही लिखना है, कहीं आप बर्फ मत लिख दीजिए, क्योंकि ये भौगोलिक शब्द है तो इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। अगली स्थलाकृति है अरेत। जब सर्प के दोनों भागों से हिम फिसलती है तो बीच में रेती जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिसे अरेत कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिमनद है, इधर से भी पर जो है हिम फिसल रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, बीच में देख रहे हैं ऐसे दरांती जैसे आकृति बन रही है, नहीं है, इसे अरेत कहते हैं। अरेत वास्तव में पर्वतों की उच्चतम चोटी होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, क्योंकि सबसे ऊपर यही बनेगी। ये चित्र है अरेत का, आपको ऐसे चित्र बना के रहना है। आप वहाँ हैंड फ्री चित्र बनाइएगा, ये नहीं कि स्केल और माप लेके बैठ जाइएगा पूरा समय खा डालिए, कुछ नहीं। पेन से ऐसे हैंड फ्री बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल है तो पेंसिल बना लीजिए। अगली स्थलाकृति है नाटक। हिमनद के बीच उठे टीले जो चारों तरफ से हिमनद से घिरे होते हैं नुनाटक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा हिमनद है, इसमें क्या होता है जब हिमनद हिम पिघल जाती है, इसमें कोई बीच बीच में छोटा 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 ऐसे जो मजबूत जो स्थल होते हैं वो बच जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, नुनाटक। ध्यान से पढ़िएगा, हम भी नहीं बोलते, नुनाटक। अब आपसे पूछा है निक्षेपक, और जो हिम्मत है, हिम्मत से निक्षेपित असरती, आपको अस्त्र बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है निक्षेप जनित अस्त्राकृति। इसमें आपको तीन ही मिलेंगे, एस्कर, रिमोट और ट्रेवलिंग। ये जितने भी असलाकृति हमने आपको बताया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे। पूछता है, सीधे पूछता है कि जो ये अस्त्राकृति है निम्न में से कौन निक्षेपणात्मक है, कौन अपरदनात्मक है। आप इन सबको ध्यान से देखिए। ज्यादा कंफ्यूज तो एस्कर में होता है। एस्कर वास्तव में निक्षेप जनित असर। अब एस्कर को देख लेते हैं। एस्कर, हिम्मत के मैदानी क्षेत्रों में अवसादों के निक्षेपण से तीक्ष्ण कटक का निर्माण होता है, जिसे एस्कर कहते हैं। जो हिम्मत होता है, हिम्मत जब पिघल के नीचे आ जाती है, उसके मैदानी क्षेत्रों में अवसाद का जो निक्षेपण होता है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी एक तीक्ष्ण कटक का निर्माण हो जाता है, मतलब ऊंचा टीला ऐसा हो लेकिन उसका ढाल बहुत ज्यादा होगा, जिसे एस्कर कहते हैं। ड्रमलिंग, नदी मैदानों में अवसादों के निक्षेपण से उल्टे नाव अथवा अंडे की टोकरी जैसी आकृति का निर्माण होता है, जिसे ड्रमलिन कहते हैं। ये समूह में पाए जाते हैं। हिमोड, हिमनद के साथ परिवहन होने वाले अवसादों के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। इनमें बारीक व दोनों प्रकार के कणों का मिश्रण होता है। आपको एक मैं बात बता देता हूँ, जो हिमनद होता है, एक मिनट, पेज हम ऊपर करते हैं, आपको यहाँ समझाते हैं। जो हिम्मत होता है, हिम्मत जब पिघलती है ना, उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, कंकड़ बालू सिलिका जो होती है,
इनमें स्थिरीकरण नहीं होता है, यानी कि छोटे कण पहले और बड़े कण पहले और छोटे कण बाद में नहीं, कि दर परत दर परत जो है निक्षेपित होते हैं, नहीं, ये आपस में मिले रहते हैं, मतलब कहीं बड़ा है कहीं बीच में छोटा है, कहीं बड़ा छोटा सब आपस में मिले रहते हैं, इसलिए हिमनद में स्थिरीकरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, यही वाली बात यहाँ लिखी हुई थी, इसमें मिश्रण होता है। तो आज के लिए इतना ही, हमने आपको लैंडफॉर्म्स के तीसरा वीडियो डाल दिया है। दो वीडियो हमने डाले थे जिसमें लैंडफॉर्म से संबंधित हमने प्रश्न को करवा दिया था, और ये तीसरा वीडियो है, ये फाइनल हो गया लैंडफॉर्म। कल हम अगले टॉपिक को जो है पढ़ाएंगे। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कि सर आपको कौन सा टॉपिक कराना है, हम करा देंगे। तो आप लोग अब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और ध्यानपूर्वक रिवीजन करके डायरेक्ट जैसा लिखा है वैसे उत्तर में लिख के आइए, आपको 100% नंबर मिलेगा। वीडियो को ध्यान रहे शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।